परिवार को देंगे 1 लाख। सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा ऐलान, फॉर्मूला तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद राज्य में फिर से अपनी सरकार बनाने के बाद हर परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने हर परिवार को लाख लाख रुपए देने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा। वे गुरुवार को जमशेदपुर के उलियान में झामुमो के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्य में चल रही अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमने राज्य की जनता को सर्वजन पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना देने का काम किया है। इन योजनाओं से भाजपा वालों के पेट में दर्द हो रहा है। राशन कार्ड न्यूज, तो आपका भी राशन कार्ड हो जाएगा रद्द। पीडीएस डीलर की रिपोर्ट पर कार्रवाई की तैयारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 माह और उससे ज्यादा समय से राशन नहीं उठाने वाले 12,000 लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से बने ग्रीन राशन कार्ड भी शामिल हैं। रद्द करने के लिए चिन्हित 12,000 राशन कार्ड शहरी क्षेत्र के हैं, जिसमें जमशेदपुर अक्षय क्षेत्र, गोलमुरी सह जगसुलाई क्षेत्र, जगसुलाई नगर परिषद, मानगो नगर निगम क्षेत्र शामिल है। सूत्रों के मुताबिक 6 माह से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारियों का राशन कार्ड को रद्द करने की अनुशंसित रिपोर्ट शहरी क्षेत्र के पीडीएस डीलरों ने जमशेदपुर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया है। प्रतिदिन पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न के वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन पीडीएस डीलरों का वितरण का प्रतिशत कम है, उन्हें पूर्वी सिंहभूम के डीसी के आदेश से सोकोच कर लिखित जवाब मांगा जा रहा है। इस पर पीडीएस डीलरों ने चिन्हित 12,000 राशन कार्ड को रद्द करने की अनुशंसा की है। हालांकि यदि कोई वैध कारण के साथ आवेदन करे कि राशन नहीं उठाया, तो विभागीय पदाधिकारी वैसे आवेदनों की समीक्षा करेंगे और फिर से उनका राशन कार्ड बन जाएगा। हालांकि यह कदम विभागीय पदाधिकारी जिले में राशन कार्ड की कोटे की रिक्तियों के अनुरूप ही उठा सकेंगे। झारखंड एटीएस की सिमडेगा जेल में छापामारी। गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे के पास मिला स्मार्टफोन। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ने सिमडेगा पुलिस के सहयोग से सिमडेगा मंडल कारा में गुरुवार को छापामारी की। इस छापामारी में जेल परिसर स्थित अर्धनिर्मित बिल्डिंग से एक स्मार्टफोन बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार यह मोबाइल कुख्यात अमन साहू गिरोह के सक्रिय सदस्य आकाश राय उर्फ मोनू का है। इस मामले में आकाश राय उर्फ मोनू के विरुद्ध एटीएस थाने में कारा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एटीएस अब उससे उनके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों पर ही कानून सम्मत कार्रवाई की जा सके। एटीएस को सूचना मिली थी कि सिमडेगा मंडल कारा से अमन साहू गिरोह का सदस्य आकाश राय मोबाइल पर रंगदारी मांग रहा है। इसी सूचना के आधार पर झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ कुमार झा ने सिमडेगा पुलिस का सहयोग लिया और मंडल कारा में छापेमारी की। सरकार ने आयुक्त पद के लिए मांगे आवेदन। 60,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा वेतन। राज्य में लंबे समय बाद राज्य निःशक्ता आयुक्त के पद पर नियुक्त होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस पद पर नियुक्ति के लिए 20 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। पूर्व में मंगाए गए आवेदनों को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत, सेवानिवृत्त या फिर गैर सरकारी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पद पर नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर 1-1 वर्ष का 2 बार अवधि विस्तार किया जा सकेगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इस पद पर नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मी को जो वेतनमान वर्तमान में मिल रहा है, वही वेतनमान दिया जाएगा। वही सेवानिवृत्त कर्मी पर सरकार के नियमों की गणना कर राज्य सरकार यह तय करेगी। मैया सम्मान योजना की सुस्त रफ्तार पर सीएम हेमंत सोरेन नाराज। योजना में आवेदन की प्रगति से हो रहे असंतुष्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आवेदनों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि इस योजना में आवेदन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने जिन 10 जिलों का खराब प्रदर्शन रहा है, उनके उपायुक्तों को टैग करते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त टिप्पणी की है। साथ ही विभिन्न जिलों में आए आवेदनों
को साझा किया है। उन्होंने इस पर लिखा कि कई जिलों में योजना के आवेदन की संख्या संतोषजनक नहीं है, जो स्वीकार्य नहीं है। इस योजना के तहत शाम 5 बजे तक 6,92,175 आवेदन आए थे। हालांकि रात तक यह आंकड़ा 9 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन आवेदन में आने वाली समस्या को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा बहाल कर दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि योजना की प्रक्रिया बिल्कुल सरल कर दी गई है। रांची में 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त, आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग ने बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में तैमारा गांव के समीप कोडदा स्थित दसम फोल के पास 1400 एकड़ से अधिक भूमि को गुरुवार को अस्थायी रूप से जब्त की है। जमीन जब्त करने की यह कार्रवाई आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने की है। इससे संबंधित आदेश आयकर विभाग के पटना स्थित बिहार झारखंड मुख्यालय ने जारी किया है। यह जमीन कोसी कंसल्टेंट के नाम पर खरीदी गई थी। यह कंपनी झारखंड के व्यवसायी पवन बजाज की कंपनी शंकर बरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की सहयोगी कंपनी बताई जा रही है। आयकर विभाग ने वर्ष 2021 में पवन बजाज के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में ही रहेंगे, ईडी कोर्ट ने नहीं मानी दलील। शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आलमगीर आलम को अदालत से राहत नहीं मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आलमगीर आलम की ओर से उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। इस दौरान ईडी की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया गया। टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। डायन प्रथा अभी भी है, आदिवासी दिवस समारोह में बोले राज्यपाल गंगवार। सीएम हेमंत भी पत्नी संग हुए शामिल। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा पार्क में आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन संग शामिल हुए। उनके अलावा इस समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के साथ कदम से कदम चलने तथा उनकी सहायता के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जज, IAS, IPS एवं अन्य बड़े पदों पर गिने चुने आदिवासी ही दिखते हैं। हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार के साथ साथ इस समाज के लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की जो आकांक्षाएं हैं उन सभी को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पानी पूरी के लिए लड़कियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। पलामू में 5 लड़कियां भिड़ी, पहले बहस हुई, फिर हाथापाई होने लगी, लात घूंसे भी चले। पलामू के मेदिनीनगर के सुरेश चौक पर पानी पूरी के लिए लड़कियों का 2 ग्रुप आपस में भिड़ गया। लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में सड़क किनारे पानी पूरी के ठेले पर लड़कियों को आपस में लड़ते देखा जा सकता है। ये वीडियो सुरेशी चौक चौराहे का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि 2 लड़कियां पानी पूरी खाने आई थी। इस बीच 3 लड़कियों का एक ग्रुप भी वहां पहुंचा। पानी पूरी को लेकर उनके बीच हल्की बहस चली। इसके बाद मामला बढ़ा तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी। लड़ाई देखकर सड़क पर लोग जुटने लगे। इसी बीच एक आदमी आया और लड़कियों की लड़ाई छुड़वाया। उसके बाद सभी लड़कियां वापस चली गई। सांसद ढुल्लू महतो के भाई भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाघमारा सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बाघमारा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की सीट से उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए सांसद ढुल्लू व उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ समर्थकों के बीच आपसी सहमति के बाद उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। सांसद की पत्नी सावित्री देवी विधानसभा चुनाव में नहीं खड़ी होंगी। पारिवारिक तौर पर सहमति बनने के बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी वे बाघमारा विधानसभा के सभी मंडल समितियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पिछले दिन उन्होंने बाघमारा भाजपा कार्यालय में मंडल कमेटी के साथ बैठक की है। इसमें मंडल अध्यक्ष बच्चू राय ने उनके चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे। हम लोगों को शत्रुघ्न के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर पढ़ाएंगे माध्यमिक टीचर्स। शिक्षक संघ का MACP की मांग को लेकर फैसला। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ ने MACP
की मांग पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में काला बिल्ला लगाने का निर्णय लिया गया है। संघ ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर बच्चों के पठन पाठन करने की अपील की है। रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पहले वर्ष मई 2023 से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय के भुगतान के लिए गुरुवार को विभिन्न महाविद्यालयों से शिक्षक रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा से मुलाकात के लिए राज्य विश्वविद्यालय आए थे, परंतु कुलपति से मुलाकात नहीं होने के कारण मायूस होकर लौट गए। सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी समाज की समृद्धि के लिए काम कर रही है सरकार। झारखंड में आज विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में इस मौके पर झारखंड आदिवासी महोत्सव की धूम है। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उनका प्रयास है कि आदिवासी समाज और समृद्ध हो। उनकी समृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ लेकर आदिवासी समाज और प्रगति करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसमें आम नागरिक के तौर पर आपकी भूमिका भी जरूरी है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हर समय आपके साथ आपकी सरकार खड़ी है, आपकी मदद के लिए। हमें गर्व है कि हमने एक ऐसे धरती पर जन्म लिया है जिसे सिर्फ झारखंड ही नहीं करते बल्कि वीरों की धरती भी कहा जाता है, जहां भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर शहीद हमारे पूर्वजों के रूप में हैं, जिन्होंने यहाँ के आदिवासी मूल वासियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। चावल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार की पहल, चावल की ई नीलामी करेगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से चावल की बिक्री करेगा। बाजार में चावल की कमी ना हो और कीमतों को नियंत्रित रहे, इसे लेकर भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सेंट्रल पूल स्टॉक से ई नीलामी के माध्यम से देश भर में खुले बाजार में चावल की निश्चित मात्रा बेचने का निर्णय लिया है। एफसीआई झारखंड के जीएम मनोज कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई नीलामी प्रत्येक बुधवार को होगी। अगली नीलामी 14 अगस्त को होगी। सूचीबद्ध खरीद मेंबर्स एवं जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उन्हें प्रदान किए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई नीलामी के माध्यम से निविदा में भाग ले सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल प्रबंधक चक्रपाणी सिद्धार्थ आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। रंगदारी के पैसे को लेकर अमन और आशीष के बीच हुआ था विवाद। धनबाद मंडल कारा में 3 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के पीछे का मूल कारण अमन सिंह और आशीष सिंह उर्फ छोटू का विवाद है। वर्चस्व को लेकर अमन सिंह हत्या हुई। मामले में फरार अपराधी आशीष रंजन ने घटना के कुछ घंटे बाद ही एक ऑडियो वायरल कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जबकि सीआईडी जांच में भी आशीष रंजन उर्फ छोटू और यूपी का रिंकू सिंह का नाम आया। लेकिन घटना के 8 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस आशीष रंजन और रिंकू तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर सीआईडी की जांच जारी है। जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या 23 जुलाई 2019 को वीर कुंवर सिंह नगर में हुई थी। हत्या के बाद पुलिस ने अनुसंधान के दौरान शूटर आशीष रंजन को 2020 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस समय धनबाद जेल में पहले से अमन सिंह था। जेल में ही दोनों की दोस्ती हुई। बाद में आशीष रंजन जेल से बाहर निकला और अमन सिंह के लिए काम करने लगा। सरयू राय की बड़ी टेंशन, मैनहार्ट कंपनी ने ठोका 100 करोड़ के मानहानि का दावा, बताई वजह। मैनहार्ट कंपनी ने विधायक सरयू राय के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का दावा करते हुए रांची सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया है। कंपनी की ओर से दाखिल किए गए आवेदन में कहा गया कि सरयू राय कंपनी के मामले को विवादित बनाते हुए बार बार मुद्दा उठाते रहे हैं। इससे कंपनी छवि खराब हुई है। ऐसे में अदालत कंपनी को 100 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए। कंपनी ने दावा किया कि रांची में वर्ष 2005-06 में सीवरेज ड्रेनेज के कंसल्टेंसी के संबंध में प्रारंभ से लेकर अंत तक सारे निर्णय कैबिनेट या सक्षम स्तर से लिए गए हैं। शुरू में यह कार्य ORG कंपनी को दिया गया था, लेकिन उसका कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उस कंपनी का कार्यादेश निरस्त कर दिया गया। सरयू राय ने कंपनी पर शुरू से ही अनेकों बार अलग अलग आरोप लगाकर मुद्दा उठाते रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।